डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मेरी पाठशाला। टुडे वी डिस्कस अबाउट ग्रामर पोर्शन इन इंग्लिश। द पोर्शन इज द टॉपिक इज द आर्टिकल्स। एज यू नो, three types of articles: a, an and the. We know about where is applicable to a, an and the. इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है कि आर्टिकल में ए एंड द का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। हमें पता है इंग्लिश में वोवेल्स और कंसोनेंट दो बातें होती हैं। अल्फ़ाबेट्स में वोवेल्स कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। पांच वोवेल्स होते हैं। रेस्ट आर कंसोनेंट्स। ओके, इसके अलावा जितने बच रहे हैं वो सब कंसोनेंट्स। ठीक है, सिंपली जहां तक लोग जानते हैं कि किसी भी मीनिंग में स्पेलिंग अगर ए, ई, आई, ओ, यू से स्टार्ट होता है तो वहां पर आर्टिकल एन का प्रयोग होता है। और किसी भी मीनिंग की स्पेलिंग यदि कंसोनेंट्स इसके अलावा शुरू होता है, बी, सी, डी, एफ, जी एक्सेट्रा, तो वहां पर कंसोनेंट का प्रयोग होता है। बहुत हद तक ये ठीक है, लेकिन एक थोड़ी सी बारीकी है डियर स्टूडेंट्स, उसको जानना जरूरी है। क्या कि हमें उसी पे फोकस करना। बाकी में पता है कि आप जो है आर्टिकल के बारे में अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन जैसे एग्जांपल हम लेते हैं येलो, YELLO। येलो माने होता है पीला। इसमें आर्टिकल क्या लगेगा? क्योंकि Y से स्टार्ट हो रहा है, Y कंसोनेंट है, इसलिए आर्टिकल ए यूज होगा। क्लियर? चलिए अम्ब्रेला लिखते हैं, UMBRELLA। अम्ब्रेला मीन्स छाता। इसमें क्या लगेगा? इसमें अगर आर्टिकल की बात करें तो कौन सी आर्टिकल का हम लोग यूज करेंगे? बताइए। ए एंड द में कौन सा करेंगे? सीधी सीधी बात है, यू हमारा वोवेल्स में आता है, लिहाजा हम एंड का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल सही है, अम्ब्रेला बिल्कुल राइट है। आगे एक आपको हम और बताते हैं इसी में, अगर आ गया यूनिवर्सिटी, थोड़ा सा हम लोग इरेज करेंगे इसको। यूनिवर्सिटी में पहला अक्षर, पहला जो अल्फाबेट है वो यू है। यू आपका वोवेल में आता है कि नहीं आता है? आता है। क्या होना चाहिए? एन, लेकिन एन गलत है। यहां एन गलत है। यहां पर क्या होगा? आ यूनिवर्सिटी। अब पर्टिकुलर की बात करेंगे किसी यूनिवर्सिटी का तो द यूनिवर्सिटी होता है। आ क्यों होगा? ए क्यों होगा? आर्टिकल ए का प्रयोग क्यों होगा? इसलिए यही हमें ध्यान देना है। यहां पर भी यू, यहां पर भी यू, यहां पर एन लगा रहे हैं, यहां पर ए लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब हम इसमें शुरुआत करते हैं, यू तो वोवेल्स आ रहा है इंग्लिश में, लेकिन अगर हिंदी में इसका प्रोनाउंसिएशन करें तो इसमें अम्ब्रेला में अगर हम इसका उच्चारण करें तो अम्ब्रेला, अम्ब्रेला ऐसे लिखेंगे। हिंदी के भी उच्चारण में जो स्वर होता है वो अ, आ, ई अंगहा तक होता है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों के उच्चारण में अगर स्वर आ रहा है
तभी वहां पर एन का प्रयोग होगा। इस यूनिवर्सिटी में जरा देख लीजिए, अगर इसका प्रोनाउंसिएशन लिखें तो हम ऐसे लिखेंगे ना, यूनिवर्सिटी। इसमें अक्षर प्रयोग हो रहा है या क्या है, अगर हिंदी के जाएं बात करें हिंदी में, तो हिंदी की वर्णमाला में या आता है व्यंजन में, स्वर में नहीं आता है। दोनों एक जैसा होना चाहिए, इसलिए यहां पर आयन का प्रयोग नहीं होगा, यहां पर ए का प्रयोग। यही मेन डिफरेंस है। कहीं कहीं और जरा देखिए, होटल, हम लोग होटल कहते हैं, यहां पर भी होता है आयन का प्रयोग होगा। पहली बात जानिए, आप ए का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि होटल में एच साइलेंट है। हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग को हमारा जो प्रोनाउंसिएशन, सही प्रोनाउंसिएशन है होटल का, वो होटल है। क्या है? होटल। होटल में आ शब्द आ रहा है जो कि एक स्वर है, लिहाजा यहां पर आयन का प्रयोग होगा। बाकी जहां पे पर्टिकुलर यूनिवर्स वाली चीजें होती हैं वहां पर आर्टिकल दा का प्रयोग होता है। जैसे सूर्य एक है और कुछ नहीं है, गंगा एक है, नदी है, तो यहां पर दा का प्रयोग होगा। दिल्ली एक है, द दिल्ली होगा। प्रयागराज एक है, द प्रयागराज होगा। सन एक है, द सन होगा। मून एक है, द मून होगा। ठीक है, तो जहां पर एकदम यूनिवर्स चीजें होती हैं, अपने आप में इकलौता है वो, वहां पर दा का प्रयोग करेंगे। जहां पर कंसोनेंट है वहां पर ए का प्रयोग करेंगे। जहां वोवेल्स आते हैं वहां पर आयन का प्रयोग करेंगे। आयन में ही देखना है, वोवेल्स में भी देखना है। यही जैसे आपको बताया, यूनिवर्सिटी हुआ, अम्ब्रेला हुआ, होटल हुआ, इस पे विशेष ध्यान देना है। ठीक है गाइस, उम्मीद है कि आपको आर्टिकल की छोटी सी बारीकी हमने आपको बताया वो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए।